गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर 7 और आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ KCL। अदरवाइज इसी को हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। डोंट वरी, आप लोग इनके नाम बड़े बड़े देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट के लिए गिवन था, इसलिए इसको KCL किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। अप्लाई जंक्शन पर होता है, संधि बिंदु पर होता है, तो किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी बोल देते हैं। और एक सिंपल सा लॉ, इसमें सबसे पहले अपने को जो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है, पहला पॉइंट क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आप लोग ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखा भाई? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूछ लेते हैं किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया। और अब हम इसका लॉ लिखते हैं। इसका लॉ देखो क्या है, इसका लॉ अपन लिखे तो लॉ है इन any complicated electric circuit, algebraic sum of all currents meeting at junction point is always zero। सिंपल सा लो है, आप आराम से समझ सकते हो। क्या लिखा हमने? इन एनी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of all currents meeting at a junction point is always zero। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सिग्मा I इक्वल टू 0। बस इतना सब है। और शॉर्ट में ये कहाँ अप्लाई करना है? एट जंक्शन। ये चीज ध्यान रखो। बस एट जंक्शन सिग्मा I इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि लो जितना बड़ा नाम दिख रहा था उतना बड़ा है नहीं, और इसको इन जनरल हम अप्लाई करते भी रहते हैं। ये नहीं होता तो भी अप्लाई करते रहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू KCL इन एनी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of all currents meeting at a junction point is always 0, सिग्मा इक्वल टू 0। अब बात इनके अपन करंट साइन कन्वेंशन की करें कि कब करंट को पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो आप ध्यान रखना कि हमेशा जो इनकमिंग करंट्स रहेंगे, इनकमिंग करंट्स जो है ये कैसे लेने हैं? आपको हमेशा पॉजिटिव लेने हैं। और जो आउटगोइंग करंट्स रहेंगे, आउटगोइंग करंट्स और से क्या लेने हैं? नेगेटिव लेने हैं। तो देखो इसके बेस पे हम जैसे ये कोई जंक्शन पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे इस पे बहुत सारे करंट्स कोई आ रहे हैं, कोई इस तरह से बाहर आउटसाइड में भी जा रहे हैं।
जैसे हमने दिया ये I1 है, दिस वन इज I2, दिस वन इज I3, दिस वन इज I4 एंड दिस वन इज I5। तो आप देखो इनकमिंग करंट कौन से हैं? इस जंक्शन पॉइंट की अपन बात करें तो इस जंक्शन पॉइंट पर देखो I1, I2, I2 और I3 ये कैसे हैं? इनकमिंग करंट है। इनको कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो मैंने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3। और यहाँ पर देखो जो ये करंट्स हैं I4 और I5 ये कैसे? नेगेटिव। तो मैं इनको माइनस I4 माइनस I5 और सिग्मा क्या होता है? 0। अदरवाइज हमको इनको क्या लिख सकते हैं भाई? अदरवाइज हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे I4 प्लस I5। इट मीन्स सिंपली हम क्या बोल सकते हैं इनको? इनकमिंग करंट्स, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। एट ए जंक्शन इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किस बात को? क्योंकि चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। जितना चार्ज यहाँ पे है उतना बाहर फ्लो हो गया, इसीलिए तो अपन कहते हैं कि किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। समझ में आ गया फर्स्ट फ्लो? बस इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से इसके क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे हमें कोई इस तरह से ये करंट दे दिया कि भाई यहाँ पे 8 एम्पियर करंट है, यहाँ कोई 3 एम्पियर करंट है, और फिर इस तरह से दे दिया कि यहाँ भाई 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ पे कोई करंट आई है, यहाँ पे कोई करंट 5 एम्पियर जा रहा है, 5 एम्पियर जा रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई ये पूछा। तो हम सिंपली देखो क्या तरीका अपनाते हैं, वही ये जंक्शन पॉइंट हुआ, इनकमिंग करंट 8 प्लस 3 कितना हुआ? 8 प्लस 3 11। तो आउटगोइंग भी कितना होना चाहिए? 11 एम्पियर। क्लियर? फिर यहाँ इस जंक्शन पॉइंट में इनकमिंग कितना है? 11। तो यहाँ भी 11 होना चाहिए। तो इट मींस देखो ये टोटल अपने पास क्या है? इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करंट कर दो। ये कितना आपने को दिया? 2 एम्पियर। तो 2 ये कितना दिया? 5 एम्पियर। और यहाँ क्या लिखा? आई। तो अपने पास देखो I इक्वल टू 11 माइनस 7, इट मींस I का वैल्यू कितना आ गया? 4 एम्पियर। तो आप सिंपल एक तरीके से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट लेकर आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर? अभी अपन बात करते हैं सेकंड लॉ। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट में हम इसको केवीएल लिख लेते हैं। और इसी को किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं। तो आप इसी तरह इसके भी बड़े नाम है, लेकिन वो करंट के लिए दिया गया था इसलिए केसीएल कह रहे थे, सेकंड लॉ वोल्टेज के लिए दिया गया था इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? केवीएल कह रहे हैं। लूप क्लोज सर्किट के लिए ही अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम इनमें सबसे पहले उसी तरह 2 पॉइंट ध्यान रखो। फर्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। It is based on conservation of energy, based on conservation of energy। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, based on conservation of energy, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। वो किस पर था? based on conservation of charge। और अब हम इसका लो ले लें तो देखो लो क्या है भाई इसका लो है इन एनी क्लोज्ड सर्किट जिसको अपन लूप भी बोलते हैं, यानी क्लोज लूप यानी क्लोज्ड सर्किट, टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is always zero, total change
टोटल चेंज इस तरह, टोटल सिग्मा वी, ये अपन टोटल चेंज इक्वल टू क्या लिखना है भाई, 0। अदरवाइज हम इसको यूं भी लिखते, देखो भाई जो भी सिग्मा वी और जो ड्रॉप हुआ आई आर इक्वल टू भी 0 कह सकते हैं, या इनको हम सिग्मा डेल्टा वी इक्वल टू क्या ले लें, 0। ठीक है, या सिंपली इन बोलचाल की भाषा में सिग्मा वी इक्वल टू 0, बस इतना सा लो है। टोटल चेंज ये किसके लिए अप्लाई होता है भाई, क्लोज सर्किट के लिए, तो वहां सिग्मा इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सिग्मा वी इक्वल टू 0 है। ठीक है, सिग्मा वी इक्वल टू 0 है, बस इतना सा काम अपने को करना है। अब देखो यहां भी हम बात करें साइन कन्वेंशन की, साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में आप क्या ध्यान रखेंगे, देखो नंबर 1 कि अपने पास ये कहीं पे भी बैटरी होती है तो बैटरी में ध्यान रखना कि ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, और इसका वोल्टेज हम ई ले लेंगे। तो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो माइनस ई लेना है, आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो प्लस ई लेना है। तो कुछ याद करने वाली बात भी नहीं, देखो इधर प्लस से माइनस की ओर गए तो माइनस, और माइनस से प्लस की ओर गए तो प्लस ई लिखना है एक बार। दूसरा लो अपने को क्या ध्यान रखना है भाई, सेकंड लो में हमें यदि कहीं रेजिस्टेंस दे देता है तो आप बैटरी से इसकी करंट की डायरेक्शन देख लो रेजिस्टेंस में। यदि आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा माइनस आई आर लिखना है, करंट के अपोजिट जाते हैं तो क्या लिखना है, प्लस आई आर लिखना है। फिर थर्ड लो क्या है भाई, थर्ड लो अपने पास यदि बीच में कहीं कैपेसिटर आ जाए तो कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के प्लस से जुड़ रही हो प्लस, ये माइनस, यदि आप माइनस की तरफ जा रहे हैं तो इसका वोल्टेज होता है Q बाई सी, तो माइनस का लिखोगे, प्लस की तरफ जा रहे हो तो प्लस Q बाई सी लिखोगे। तो सिंपल से 3 लो आपने साइन कन्वेंशन के ध्यान रखे, बैटरी के माइनस की तरफ माइनस ही लिख दो, प्लस की तरफ प्लस, करंट की डायरेक्शन में माइनस, और ये साइन कन्वेंशन है, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन आप स्टैंडर्ड कर पढ़ो। ठीक है, देखो अपन कुछ क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करके देखते हैं। मैं ये कुछ सर्किट्स आपको बना देता हूं। ये कोई बैटरी है, ये कोई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हमने जोड़ा यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, और इनकी वैल्यूज में लिख देता हूं। ये तो E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये कैपिटल R है। हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो करंट की डायरेक्शन हमेशा बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ये डायरेक्शन है, और आप इसमें ये क्लोज सर्किट बन गया, एक ही क्लोज सर्किट बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखो अब अपन इक्वेशन बनाते हैं, तो कहीं से भी आपको ऐसे नहीं कि यहां से शुरू करो, यहां से, जहां से शुरू करो वहीं पहुंच जाओ तो क्लोज, यहां से शुरू करो तो यहीं पहुंच जाओ, यहां से शुरू किया यहां पहुंच जाओ। क्लोज का मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं एंड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो अपन ने जैसे यहां से शुरू किया, देखो अब बैटरी का ये तो कैसा है, प्लस है, और ये माइनस, तो माइनस की तरफ जा रहा है तो मैंने माइनस ही लिखा, अभी बताया कि। फिर देखो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर, देखो करंट के अपोजिट, यहां भी करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई आर, और इक्वल टू क्या कर दो, 0। ठीक है, या E इक्वल टू अपने पास उधर ले तो इनको क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आर, ये इक्वेशन हो गया। यदि कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने ऐसे नहीं किया था, जो आपने ये क्वेश्चन दिया ये लिया मैंने, वही क्वेश्चन अपन रिपीट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। ये E, ये R और ये R, करंट की डायरेक्शन आप कैसे लोगे, वापस बैटरी के प्लस से माइनस की ओर हमने करंट ले लिया। लेकिन स्टूडेंट बोलता है कि ऐसे ना लेके मैंने क्लोज सर्किट सर यूं लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने इधर शुरू करके इधर आया, सर डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। चेक करते हैं, देखो आपने यहां से शुरू किया तो देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग, करंट की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, माइनस आई आर। ठीक है, बैटरी के देखो माइनस से किधर जा रहा है, प्लस की ओर, तो प्लस ई। फिर देखो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, पहुंच गए, इक्वल टू 0 कर दो। देखो E इक्वल टू उधर चले गए, दोनों प्लस के हो गए, आई आर प्लस क्या हो गए, तो देखो दोनों के रिजल्ट्स आप देखो दोनों कैसे हैं, सिमिलर है ना।
तो आप क्लॉकवाइज लें, एंटी क्लॉकवाइज लें, जहां से स्टार्ट करें वहां फिनिश कर दें। तो एक सिंपल सा अपन ने टोटल चेंज इन वोल्टेज क्या रहता है, जीरो। देखो अपन ने जीरो लिख दिया, तो इससे आई या ई अपन सोल्व कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस अपन इस पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं। यहां अपने को कोई बैटरी दी हुई है, ये बैटरी अपने को दे रखी है, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। कोई एक बैटरी अपने को यहां भी दी हुई है, और इस तरह से ये अपने को कोई अदर रेजिस्टेंस दे रखा है। कोई ये बैटरी 14 वोल्ट ले लिया, ये हमने कोई 6 वोल्ट ले लिया, है ना। और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दी हुई है अपने को 4 ओम, यहाँ दे रखा है कोई 2 ओम, यहाँ कोई दे रखा है 10 ओम, जो भी मर्जी से ये अपने को दिया। तो यहाँ पर भी आप देखो किरचॉफ लॉ से वैसे तरीके बहुत है, लेकिन मुझे किरचॉफ लॉ सिखाना है। तो देखो यहाँ से हमने कोई I1 ले लिया, यहाँ से कोई I2 ले लिया, और यहाँ पर जो आएगा ये कितना आएगा, I1 प्लस I2 लेगा। यदि अपन क्लोज सर्किट की बात करें, देखो क्लोज सर्किट ये बन रहा है, एक क्लोज सर्किट ये बन रहा है, दोनों क्लोज सर्किट ले लें। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से शुरू किया मैंने, तो मैंने क्या किया -14, क्योंकि मैं प्लस से इधर जा रहा हूँ माइनस की तरफ। फिर IR, तो यहाँ पे देखो इसमें करंट कितना है, ध्यान रखना हमेशा जिस बैटरी से करंट जितना आउटगोइंग है उतना ही उसमें करंट क्या रहेगा, इनकमिंग भी रहेगा। इसमें I2 है, तो यहाँ भी कैसा रहेगा I2, तो यहाँ से I1 I2 रहेंगे। देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 आए थे, ये I2 इसका रिटर्न हो गया, ये I2 इसका रिटर्न हो गया। तो आप क्लोज सर्किट यहाँ से शुरू किया -14, देखो करंट के अपोजिट चल रहे हैं, तो प्लस IR ये लिया प्लस IR, तो I1 इंटू R इट मीन्स 4I1, ठीक है। फिर देखो अपन यूं आए, अब करंट की डायरेक्शन में हो गए, तो -2I2, और देखो ये आ गया +6 इक्वल टू क्या करना है, 0। अब देखो यहां से अपने को मिला 4I1 -2I2 इक्वल टू ये माइनस और ये 6 कितना बच गया 8, उधर लेके गए तो प्लस का 8 हो गया, और ये अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से शुरू करें, देखो तो ये माइनस की तरफ जा रहा हूँ, इसमें भी -6 लिया, फिर करंट के अपोजिट जा रहा हूँ +2I2 लिया, और फिर अपन नीचे देखो इसमें जो जा रहा है, देखो करंट तो यूं जा रहा है, तो हम तो यहाँ से चले करंट के अपोजिट, तो +IR तो +10, और इसमें देखो करंट कितना I1 प्लस I2 है, ये लिख दो आप, कहीं गड़बड़ मत करो, बस अपने आप काम हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया 10I1, और 10I2 प्लस I2 कितना हो गया 12I2 इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो गया अपने पास 6। अब हम सोल्व कर सकते हैं, देखो ये 2I1 ये 12 है, इसको 6 से इंटू करके इसके साथ ऐड कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा भाई 24I1, और फिर 6 इंटू 2 12I2, 6 इंटू 8 48, और इनको ऐड किया, देखो ये कैंसिल हो गए, अब आराम से आप निकाल लोगे, ये हो गए 34I1 इक्वल टू, ये हो गए अपने पास 54, ये हो गए 54, I1 इक्वल टू 54 अपॉन 34 या 27 अपॉन 70 एम्पियर करंट I1 आ गया। I1 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे अपने यहाँ I1 की वैल्यू पुट कर दें, और किसकी निकाल सकते हैं, I2 की निकालेंगे। तो इस तरह से आप आराम से इनको समझते रहिए, कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खूब सारे अपन, बस ये क्या है कि प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी। देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये हमें एक सर्किट मिला है, ठीक है, और हमें यहाँ पे I का जो है रीडिंग
फाइंड करना है। हमें यहाँ पे आई का इसका ए का रीडिंग फाइंड करना है। ए इस तरह से हमने दिया और इनकी वैल्यूज मैं आपको दे देता हूं। यहाँ पे ये बैटरी है 2 वोल्ट, ये बैटरी भी है 2 वोल्ट और ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। हमें पूछा फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग हमें फाइंड करना है। तो देखो सिंपल उसी तरीके से यहाँ एक बैटरी से हमने I1 लिया, इस बैटरी से हमने I2 लिया, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है I1, यहाँ I1 और इधर से क्या है I2, तो इसमें क्या चला गया I1 प्लस I2। देखो वापस इस बैटरी में जितना करंट दिया है इसको वापस भेज दो, इसमें वापस कितना भेजना है I2 भेजना है, ये इसका I2 वापस आ गया। अब सिंपल सा देखो एक अपने पास क्लोज सर्किट ये बन गया और एक क्लोज सर्किट ये बन गया। अब लगा सकते हो आप किरचॉफ लॉ, अब आराम से देखो यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा दो। यहाँ से अपन चले तो देखो क्या काम करना है अपने को, माइनस की तरफ गए तो ये -2 लिख दिया, करंट के अपोजिट चले तो प्लस IR लिख दो, तो 2 इंटू I1 प्लस I2 ये लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे गए करंट के अपोजिट 2I1 हो गया इक्वल टू हम टोटल चेंज क्लोज सर्किट, समझ गए। देखो -2 क्योंकि इधर माइनस की तरफ आए, फिर करंट के अपोजिट प्लस 2I1 प्लस I2, ये भी करंट के अपोजिट 2I1 इक्वल टू 0। देखो 2I1 और 2I1 हो गया 4I1 प्लस 2I2 और इस 2 को अपन ले जाते हैं इधर और ये इक्वेशन नंबर 1 अपने पास बन गया। इसका इक्वेशन देखिए, देखो यहाँ से चलिए अपन करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस का IR करना है, सर्किट चल रही है भाई I1 प्लस I2, करंट की डायरेक्शन में चले, यहां भी करंट की डायरेक्शन में चले तो -2I2, देखो करंट के प्लस की तरफ है 2 इक्वल टू अपने पास 0 हो गया। देखो -2I1 है यहाँ पे, -2I2 और -2I2 -4I2 हो जाएगा इक्वल टू -2 हो गया, ये अपन 2I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो देखो इसको 2 से इनटू करके ऐड कर दो तो ये अपने पास हो जाएगा 8I1, ये हो गया अपने पास 4I2 इनटू 2, ये 4 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, -6I1 इक्वल टू -2 और I1 इक्वल टू हो गया 1/3 एम्पियर। I1 इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 1/3 एम्पियर, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छे से चेक कर लिया भाई, ये अपने पास क्या था 2I1 और 2I2 और 2I2 कितना हो गया, ये हो गया। अब I1 की वैल्यू अपन पुट कर ले भाई, कहीं भी जैसे I1 की वैल्यू इसमें पुट कर लो तो 2 इंटू I1 क्या आया था 1/3 प्लस I2 इक्वल टू 2 और देखो 4I2 इक्वल टू 2 माइनस 2/3, तो ये अपने पास देखो 3 4/3 और ये क्या आया I2 4 से 4, तो I2 इक्वल टू कितना आया 1/3। अब हमें रीडिंग ऑफ एमीटर, तो एमीटर में करंट कितना जा रहा है भाई I1 प्लस I2, एमीटर में कितना जा रहा है I1 प्लस I2, इट मींस 1/3, तो ये करंट हमने निकालना था, प्लस I2 भी कितना है 1/3, आंसर आ गया अपने पास 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। तो आराम से आप इसको देख सकते हो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। और नेक्स्ट अपन बहुत ही और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ अपने को कोई बैटरी गिवन है, बैटरी के साथ ही अपन कोई रेजिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ एमीटर ले रहे हैं और इसके साथ भी कोई रेजिस्टेंस अपन ले रहे हैं। यहाँ एक बैटरी और दी हुई है अपने को और फिर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी और दे दी अपने, ये एक बैटरी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इस तरह का ये अपने को इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है। तो ये अपने पास
4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है, और जो रेजिस्टेंस है अपने पास ये 1 ओम है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी हमें 1 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ भी हमसे क्वेश्चन पूछा रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर। तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई कैसे सोल्व करोगे, बिना सोल्व किए आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट लगाइए, आराम से सोल्व हो जाएगा। देखो मैंने यहां से अपने पास करंट, जिस बैटरी से जितना करंट लेते हैं ना उतना ही उसमें लौटा देते हैं। देखो मैंने यहां से या इस बैटरी से मैंने I1 लिया, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता भाई, चाहे बैटरी बदल जाए करंट सेम ही चलेगा। ये I1 चला, या ये I1 आ गया, इस बैटरी से मैंने ये I2 लिया, ये I2 आ गया। तो देखो इस रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है ना। यहाँ वापस इसमें I1 मिल गया और इसको क्या मिल गया, I2, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें फिर क्लोज सर्किट बनाइए। देखो एक तो अपने पास छोटा सा क्लोज सर्किट ये बन गया, तो इसका इक्वेशन बनाओ। देखो मैंने यूं चला तो ये सर्किट बना लेता हूं, देखो यूं गया तो प्लस का 4, फिर देखो यूं आ रहे हैं अपन करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, ये लो आई कितना है I1 प्लस I2 और आर कितना है 2 ओम, और ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अपने पास देखो यहाँ पे 2I1, इसको उधर ले लेता हूँ, प्लस का हो जाएगा 2I2 इक्वल टू अपने पास 4, ये इक्वेशन फर्स्ट बच गया। सेकंड क्लोज सर्किट यहाँ से मैं ले लूँ, देखो यहाँ से शुरू करो -2, फिर अपन करंट के अपोजिट जा रहे हैं, देखो करंट तो यूं चल रहा है, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस 1 into I1 यानी I1, और फिर यहाँ भी करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो R तो 2 है और करंट है I1 प्लस I2, फिर देखो यहाँ पे करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो ये I1 और 1, तो ये अपने पास कितना हो गया I1, फिर देखो यहाँ पे प्लस 3, ये बैटरी प्लस 3 इक्वल टू 0। बस अब आराम से सोल्व कर लो। देखो यहाँ से अपन टोटल करें तो ये 2I1, I1 और I1, ये 2I1 यानी कितना हो गया 4I1, ये और ये कितना हुआ 2I2, ये तो I1 और I2 का हुआ। अब देखो -2 और ये +3, अपन कितना बच गया +1, इधर लाएंगे इनको क्या हो गया -1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देखो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो आप देखना यहाँ से जो देखो ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसा बच गया भाई, यहाँ कितना बचा भाई -9 का 2I1, ये रह गया, इन दोनों को रह गया ना बीच को, इसको एक बार भूल जाओ 2I1, और ये 4 और ये 5 कितना हो गया अपने पास 5, तो I1 इक्वल टू आया -5/2 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई अपने पास -5/2 एम्पियर। अब हमें एमीटर की रीडिंग तो I2 भी चाहिएगा, तो I2 के लिए देखो अपन I1 की वैल्यू लिख दो यहाँ से, या यहाँ से देखो इसमें लिख देता हूँ, देखो I1 की वैल्यू, इसमें I1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। देखो 2I1 के लिए -5/2 ये लिख दिया, प्लस अपने पास है 2I2 इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -5 उधर ले जाता हूँ, 2I2 इक्वल टू 4 + 5 यानी I2 इक्वल टू 9/2 एम्पियर। और रीडिंग ऑफ एमीटर, तो रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब है I1 प्लस I2 लेना है। तो देखो I1 अपने पास आया -5/2 और ये आया +9/2, तो इस तरह से अपने पास 4/2, इट मींस कितना आ गया 2 एम्पियर करंट, कितना आ गया 2 एम्पियर करंट। रीडिंग ऑफ एमीटर, इतनी शानदार सी प्रॉब्लम थी, इसको अपन ने किरचॉफ लॉ से सोल्व कर दिया, ठीक है। और भी और बहुत सारे क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं। देखो एक और थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ले रहे हैं।
यहाँ इसको अर्थ कनेक्टेड कर रखा है भैया ना, ये अपने पास एक नया पैटर्न मिल गया है, इसको यहाँ पे अर्थ कनेक्टेड कर रखा है। और ये दिया हुआ है 2 वोल्ट 1 ओम, और नीचे अपने को दे रखा है ये 5 ओम, और इसमें ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं A, B, C और D। पूछा है यहाँ कोई पॉइंट, देखो क्वेश्चन जो पूछा है अपने को, यहाँ कोई पॉइंट दिया है E, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट E, E का पोटेंशियल। तो आप इसमें सबसे पहले देखो करंट फाइंड कर लो, क्योंकि क्लोज सर्किट है तो करंट देखो इस तरह से क्लोज सर्किट में फ्लो होगा, और करंट I इक्वल टू V अपॉन R, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर सकते हो, छोटा सा सर्किट है तो 2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना 6, 1/3 एम्पीयर होगा। और मैं इसको आप एक बहुत भी शॉर्ट सर्किट से बताता हूँ, मैं इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। देखो आपको किरचॉफ लॉ नहीं लगाए रह सके तो इजीली, क्योंकि इसने पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिए, जहां भी अपने पास याद कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जिसका वोल्टेज। तो पॉइंट मेथड अपने को E पे फाइंड करना है, तो C से कहां पे आ जाओ, E पे, या E से कहां आ जाओ, C पे, एक ही बात है। देखो C से चले हम VC, फिर देखो ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो IR करेंगे अपन, तो ये 1 ओम, और IR, तो IR देखो 1 × 3 × 1, तो कितना हो गया अपने पास, और करंट की डायरेक्शन में तो -1/3 IR, देखो ये I रहा और ये R था, तो × 1 IR, और कहाँ पहुंच गया हम E पर, तो ये E के वोल्टेज के बराबर रहेगा, और C का वोल्टेज कितना है 0, -1/3 = V। तो देखो VE इक्वल टू अपने पास सिंपल सा 1/3 वोल्ट ये हमें मिल गया, E का वैल्यू कितना मिल गया, -1/3 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देख सकते हो आप अलग अलग तरह के, है ना। और ये सारा क्या है, प्रैक्टिस का अपने पास है, ये सब मामला किसका है, प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करते रहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। या अपने को जैसे कोई 5 वोल्ट दिया, यहाँ पे 1 ओम 2 ओम 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम दिया, यहाँ पे कोई 10 वोल्ट दिया, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ये दिया। इस तरह से हमें पूछा पोटेंशियल ड्रॉ एट, या सिंपली हमें ये निकालो करंट थ्रू 2 ओम, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ इसमें करंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ से बैटरी से कोई करंट लिया हमने I1, तो ये I1, अब बैटरी से जितना लिया उतना लौटाना पड़ेगा। I1 = V/R 5R, देखो कितना हो गया, ये 5 ओम कितना हो गया, 1 एम्पीयर। जबकि इधर इस बैटरी में अपन देखें तो ये देखो I2 लिया मैंने, तो ये I2 जिस बैटरी से जितना लिया है उतना इसको वही लौटाना पड़ेगा, तो I2 भी अपने पास V/R, ये भी 1 एम्पीयर है। तो अब देखो करंट ये इसमें चला गया, इसमें तो आंसर क्या है अपने पास, 2 ओम में जो करंट पूछा वो क्या आंसर है, 0। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन लेके आ गए। अब ये सब जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे।
देखो कुछ और भी अपन देख लेते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो सपोज ये टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम और यहाँ हमने बैटरी लगा ली 5 वोल्ट की, और बैटरी जहाँ लगाई है हमने ये इन पॉइंटों पे लगाई है, और ये एंगल जो बन रहे हैं ये 90 बन रहा है, नहीं ये एंगल 90 बन रहा है, ठीक है। ये हमने लिया ऐसे, ये लिया। अब देखो हमें पूछा है ये जो अपने पास जो करंट है यहाँ से ये जाएगा, ये दो पार्ट में जाएगा, जैसे I1 और I2 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइंड द करंट I1 एंड I2 ये हमें पूछा, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे आप इसको? देखो 10 ओम टोटल था, तो ये 1/4 है कि नहीं, तो R प्रोपोर्शनल टू तो क्या होता है भाई, L होता है ना। तो यहाँ मैं इसको R1 सपोज कर लेता हूँ, इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ R1, तो R1 इक्वल टू देखो टोटल कितना है 10, तो अपन 10 का कितना है ये 1/4, यानी अपने पास कितना आ गया 2.5। R2 कितना है भाई 3/4 है 10 का, तो ये कितना आ गया 7.5, टोटल क्या है। और यहाँ से अपने पास करंट है I1, तो ये तो टोटल आई, ये I1 और ये अपने पास क्या हो गया I2 हो गया। दोनों आपस में कैसे है, पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहेगा, सेम, इसका 5 और इसका 5। तो मैं I1 ले तो I1 इक्वल टू V अपॉन R, 5 अपॉन कितना कर सकता हूँ 2.5, इट मींस कितना हो गया 12। और I2 इक्वल टू V अपॉन R, तो 5 अपॉन कितना कर सकता हूँ 7.5, तो ये आ गया अपने पास 2/3 एम्पीयर। तो इजीली से अपने सोल्व कर लिया, क्योंकि ये पैरेलल में थे, पैरेलल में क्या है वोल्टेज सेम रहता है। इसी क्वेश्चन को देखो हमने एक और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करके हमने किया कि ये तो 10 ओम एज ए कनेक्ट दिया है ना, और देखो बैटरी भी वहीं पे कनेक्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की। कहाँ पे, इसके 1/4 पार्ट पर, 1/4 पार्ट। लेकिन यहाँ चुपचाप इसने क्या दे दिया भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दे दिया। सर वैसा ही होगा, नहीं वैसा नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया। तो अब यहाँ देखो अपन यहाँ से करंट लिया I, वापस ये I1 गया, ये I2 गया, और ये R1 हुआ और ये R2 हुआ, दोनों पैरेलल में। लेकिन पैरेलल में 5 वोल्ट नहीं ले पाए, क्योंकि कुछ वोल्टेज 1 ओम में ड्रॉप हो गया। तो कैसे सोल्व करोगे आप, देखो इनको अपन इनको भी सोल्व कर लेते हैं। किस तरह से, वापस मैंने R1 इक्वल टू 1/4 इंटू कितना किया 10, कितना आ गया भाई 2.5 आ गया। R2 इक्वल टू 3/4 इंटू 10, कितना आ गया भाई 7.5 आ गया। लेकिन दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन क्या करूंगा R1 प्लस R2। सोल्व करो इसको, देखो 2.5 इंटू 7.5 अपॉन प्लस करूंगा तो ये हो गए 10, और ये अपने पास 1/4 हो गया भाई। और ये देखो ये पॉइंट हटा दे तो ये अपने पास हो गया 5 से अपन कर ले 15/8 ओम। इसको सोल्व किया ना, तो अपन 5 से करेंगे तो 15 बाई कितना हो गया 8 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो 15/8 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 1, तो अपने पास हो गया 23/8 ओम रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हमने टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट यहां से होके जा रहा है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, और टोटल करंट आप ले सकते हो I इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये हो गया, तो ये अपने पास 40/23 एम्पीयर। और अब देखो यहाँ पे I जो जाएगा V सेम है, तो I किसके रेशियो में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मैं I1 लूंगा तो I R2 अपॉन क्या कर लूंगा भाई R1 प्लस R2 कर लूंगा अपन, I1 इक्वल टू I। तो देखो अब यहाँ वैल्यू पुट करो, आप यहाँ वैल्यू पुट करो, तो I का वैल्यू कितना था अपने पास 40/23, और R2 कितना था, R2 अपने पास था देखो 7.5, और R1 प्लस R2 कितना हो गया 10। तो देखो ये अपने पास जो वैल्यू आ गई, और इसको जो है 20, और ये हो गया 30/23, कितना आ गया 30/23 एम्पियर ये करंट आया। और I का तो अपने पास है, I2 कितना आ जाएगा 40/23 माइनस 30/23, तो ये आ गया 10/23 एम्पियर। तो देखो कैलकुलेशंस बदल गई ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपनी कैलकुलेशंस क्या हो गई है चेंज हो गई है।
तो इस तरह से ही अपने किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे और अगले लेक्चर में हम कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।